सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, जगबाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रमित। और कोरोना काल में कैसे दिल्ली सरकार और दिल्ली के विधायक काम कर रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुंच कर रहे हैं कोरोना काल में, हमारे साथ मौजूद हैं जरनैल सिंह, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जरनैल सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, जरनैल सिंह जी, कैसे आपकी सरकार काम कर रही है कोरोना काल में? देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा महामारी कोरोना फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, पर इस वक्त जो भी जायज कोशिशें हैं, जो भी मुमकिन कोशिशें हैं, वो जी, सारी सरकार कर रही है। चाहे जरूरतमंद लोगों को राशन, बना हुआ खाना ये पहुंचाने की बात हो, लोगों को शेल्टर देने की जो व्यवस्था करनी हो, या जो बेहिसाब लोगों को पेंशन 5,000 रुपए महीना की इस दौर के अंदर जहाँ लोगों की आय के साधन खत्म हो गए हैं, तो जी, उसमें लोगों को डबल और एडवांस पेंशन देने का काम सरकार ने किया। इसके पैरेलली जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो तो अपनी जगह पे काम कर ही रही हैं। नए नए सेंटर्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, बेड रिजर्व करने, वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट करना, हेल्थ वाला सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है। पर लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराना, राशन से लेकर, बने हुए खाने से लेकर, पेंशन से लेकर, ये सारी चीजों तक सरकार लोगों का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही है। और जी, इसके बाद आज से, पिछले मैं कहूँगा 2 दिन से, गवर्नमेंट ने सैनिटाइजेशन का भी अपने जिम्मेवारी लेते हुए काम शुरू करवाया है। वैसे तो सैनिटाइजेशन नगर निगम कराता है, पर ये समय नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ये बातें रखी जाए। जी। जिससे भी जो बन पड़ता है, आपस में सबको एकजुट होकर मिलकर इस बीमारी को लड़ना है, इसको हराना है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सैनिटाइजेशन ड्राइव का भी शुरुआत हो चुकी है, और उस पर भी खूब काम हो रहा है। अच्छा, सरकार के काम से केंद्र सरकार के साथ आपका तालमेल पूरा चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ सवाल बीजेपी और मनजिंदर सिरसा से भी बात हो रही थी। वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार वैसे तो कॉपरेट कर रही है, लेकिन टीवी कुछ एड के बारे में वो कह रहे थे कि एड पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, लोगों तक मदद कम पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी जो भी वहां से निर्देश और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, दिल्ली जी, सरकार उनको पूरा ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कराने में अपना योगदान दे रही है। पर जी, एक गिला ये है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग राज्य सरकारों को राशि दी गई, तो उसमें दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। ये नाराजगी भी है, पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ बाकायदा तालमेल बनाकर और वो हर काम कर रही है जिससे कोरोना की रोकथाम हो सके। जी। लेकिन मनोज तिवारी और बीजेपी के कुछ और विधायकों से भी हमारी बात हुई। वो कह रहे हैं कि डोर स्टेप्स डिलीवरी पर जो है उतना ध्यान नहीं दिया गया, और जो ई कूपन्स हैं उसमें भी कुछ बिजनेस की बात हो रही है, कुछ कालाबाजारी हो रही है, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। राशन नहीं मिल रहा है, सब्जी मंडियों में भीड़ है, ये कुछ शिकायतें बीजेपी की तरफ से की जा रही। देखिए, बीजेपी वाले लोग हमेशा नकारात्मक की राजनीति करते आए हैं, नकारात्मक नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। जिन जी, दो शख्सों का आप नाम ले रहे हैं, ये वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से। तो मैं चाहूंगा जो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, उसको ये लोग अप्रिशिएट करें, और अगर कहीं कमी लगती है तो हमें बताएं। हम जरूर हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कोरोना पर रोकथाम लग सके। चाहे मंडियों में भीड़ कम करनी हो, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, लोगों को सरकार लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन पहुंचा चुकी है। उसके बाद जिनके राशन कार्ड नहीं थे, उनके लिए अलग से वेबसाइट बनाकर उनके रजिस्ट्रेशन किए गए। कई लाख लोगों को अलग अलग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उनके थ्रू भी राशन पहुंचाया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसने दिल्ली में रहने वाले जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उसके अलावा जो ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, ई रिक्शा ड्राइवर है, बेहिसाब ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको 5-5 हजार रुपए पर पर्सन ये पेंशन सरकार ने दी है कि इस जो संकट का दौर है, इसमें आपको वो कुछ आर्थिक तौर पे राहत दे सके। जी। लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जिनके राशन कार्ड नहीं है
उन तक मदद कैसे पहुंचेगी जब प्रचार की तरफ सिरसा जी ने सवाल उठाया कि प्रचार की तरफ ज्यादा ध्यान है, वो तो जिन माध्यम से आप प्रचार कर रहे हैं वहां वो सुन ही नहीं रहे, वो सड़कों पर हैं, वो बाहर खाक छान रहे हैं। और अभी जो पुल के नीचे निगम बोध घाट पे जो हुआ, मजदूर बहुत सारी वहां पे लेबर क्लास जो है वो बैठी हुई थी। तो ये सारा क्राइसिस भी सामने है, तो यहाँ पर सरकार को लेकर सवाल उठाए। जी बिल्कुल, ये प्रचार किया जाना जरूरी है कि किस तरीके से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसका प्रचार किया जाता है। और ये दो इंसिडेंट्स, एक दिल्ली के अंदर और एक महाराष्ट्र के अंदर हुए कि 15 तारीख को अचानक से लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, दिल्ली के अंदर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ये अफवाह उड़ाई जाती है। और आप समझ सकते हैं अफवाह उड़ाने में किसकी मास्टरी है कि इस जगह से ट्रेन चल रही है, इस जगह से बसेस जा रही हैं, तो ये अफवाहें समय समय पर उड़ाई जाती हैं। पर दिल्ली में सिचुएशन कंट्रोल में है, उन सब लोगों को सुरक्षित जगहों पर, शेल्टर्स में या उनके घर वापस भेज दिया गया है। जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सामने आते हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से हम बहुत से मुद्दों पर अलग राय रखते हैं, लेकिन ये समय लड़ाई का नहीं है, हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। तो क्या मिलकर लड़ने में आप सबको कुछ कमी महसूस हो रही है, जो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? मैंने पहले भी बताया कि हम हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कोरोना पर रोकथाम की जा सकती है। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरे भारत में आज चर्चा हो रही है। और इसके अलावा जैसे मैंने सैनिटाइजेशन का बताया, मैं खुद मुख्यमंत्री साहब ने खुद विधायकों को ये हिदायत दी है कि हर विधायक खुद अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर इंश्योर करेगा कि कोई खाने पीने से लेकर परेशान ना हो। हालांकि सैनिटाइजेशन एमसीडी का काम है, नगर निगम का काम है, भाजपा की वहां पर गवर्नमेंट है, पर फिर भी इस आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ते हुए अपनी जिम्मेवारी मानते हुए हम खुद सारे विधायक दिल्ली के सड़कों के ऊपर हैं और गली गली घर घर में जाकर सैनिटाइजेशन ड्राइव करा रहे हैं। जी, मनोज तिवारी जी ने यह भी कहा कि मरकज में जो कुछ भी हुआ, इतनी सारी गैदरिंग हुई, वो अमानतुल्लाह खान साहब की वजह से हुई। देखिए, दिल्ली पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस का काम है, अगर ऐसा कुछ हुआ है। कह रहे पुलिस पर भी दबाव था आपकी तरफ से, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। मनोज तिवारी जी इस मामलों में बहुत नॉन सीरियसली बयान दे देते हैं और इनकी पूरी कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की हर मसले को धार्मिक रंग दिया जाए। मरकज में हुआ जो बहुत गलत हुआ, जो वहां पर जिम्मेवार लोग हैं उन सबके ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमे भी दिए जा रहे हैं और दिए जाने चाहिए कि इतनी गंभीर सिचुएशन को अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसको धार्मिक रंग देना कि पूरी की पूरी कम्युनिटी ऐसी है, वो गलत है। और ये इस मामले में बीजेपी की मास्टरी है। पर मैं इस समय निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी पड़ी है, आपने शुरू से ये किया है, आगे भी आपने यही करना है, पर इस समय फिलहाल थोड़ा सा एहतियात रखिए और अपना सारा ध्यान जितना आप हिंदू मुस्लिम करने पे लगाते हैं उस ध्यान को आप कोरोना से लड़ने में लगाइए। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, तो उनकी तरफ से भी दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी एक रसोई पूरी चलाई जा रही है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि डीएसजीएमसी जो जबरदस्त तरीके से लोगों की मदद करने के लिए आ रही है, आप भी काम कर रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी वाले भी अपने इलाकों में, सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म, एक जबरदस्त मतलब इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से मदद करें? जी बिल्कुल, इकट्ठे हैं और डीएम ऑफिस के थ्रू ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। जो डीसी ऑफिस है वहीं से स्कूलों के अंदर पक्का खाना भेजा जाता है। अगर जो ड्राई राशन बांटा जाता है वो भी डीएम ऑफिस के थ्रू सिविल डिफेंस वॉलंटियर और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट आता है। सरकार का एक अपना नेटवर्क है जो प्रशासन अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस काम में सरकार की मदद कर रही हैं और वो सारी संस्थाएं आज की डेट में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। मैं कहता हूँ काबिले तारीफ काम कर रही हैं और इस संकट की घड़ी में हम सब एकजुट होकर इससे निजात पा सकते हैं, मेरा ये मानना है, और सब इकट्ठे होकर इससे लड़ भी रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, टेस्टिंग स्पीड को लेकर जो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग पर फोकस रहेगा, उतनी स्पीड शायद बन नहीं पाई।
आप देख सकते हैं दिल्ली पूरे इंडिया में जो पर मिलियन केसेस टेस्टिंग का सर्वे है पूरे इंडिया का, उसमें दिल्ली नंबर 1 के ऊपर है। जी और ये काफी अच्छे आंकड़े हैं। हम चाहते हैं कि बाकी स्टेट्स में भी, दिल्ली तो इम्प्रूव कर ही रहा है और जी बाकी स्टेट्स में भी ये इम्प्रूवमेंट हो। पर फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति है, पर मिलियन टेस्ट जो है एवरेज, वो दिल्ली की नंबर 1 है। जी कॉपरेशन को लेकर फिर से मैं दोबारा बात करूंगा, क्योंकि किट्स को लेकर मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे थे और डिप्टी सीएम कुछ और कह रहे थे। इस बीच रामवीर विधुड़ी जी जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने यही कहा कि जो आप कह रहे हैं कि पीपीई किट्स या जो भी इश्यू रहा, तालमेल को लेकर या फिर कॉपरेशन को लेकर विधुड़ी जी इसीलिए सवाल उठा रहे थे। इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या वाकई तालमेल सही चल रहा है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी जी निर्देश जारी हो रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन का था, चाहे 1 दिन के कर्फ्यू का था, चाहे लॉकडाउन एक्सटेंड करने का है, उन जी सब निर्देशों को राज्य सरकार, दिल्ली सरकार पूरी गंभीरता से उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है। जी पर जब केंद्र सरकार बाकी सारी सरकारों को किसी तरीके से कोरोना के लिए लड़ने के लिए फंडिंग देते हैं, तो वहां दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार के पास जो अपने फंड्स हैं, उनसे दिल्ली सरकार किसी तरीके की कोई कमी नहीं होने दे रही। जो टेस्ट जी पर मिलियन पर पर्सन आ रहे हैं, उसमें दिल्ली अभी भी नंबर 1 है। पर केंद्र जी सरकार की तरफ से इस तरीके का भेदभाव नहीं होगा, तो दिल्ली सरकार का हौसला और बढ़ेगा। जी तो जो आप प्लान्स लेकर आए 5T का या शील्ड प्लान है, क्या लगता है उससे दिल्ली जल्दी ही उभर जाएगी? जी बिल्कुल, 5T वाला प्लान भी काफी कारगर है और उस पे और ज्यादा फोकस करके सरकार काम कर रही है। और शील्ड जो हमने कई पायलट प्रोजेक्ट किए हैं, उसकी कामयाबी आप सब लोग देख ही रहे हैं। जिन जिन एरिया में प्रॉपर लॉकडाउन करके और शील्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था, वहां पर केसेस आना बिल्कुल बंद हो गए हैं और इसकी भी सब जगह तारीफ हो रही है। जी अच्छा, एक डॉक्टर्स को लेकर जो आपने स्टेप लिया, उनको अच्छा आपने आवास, उनको रिहाइश देने की कोशिश की होटल्स में, लेकिन जो बाकी स्टाफ है उसकी तरफ से नाराजगी सामने आई थी। तो क्या लगता है कहीं कुछ कमी रह गई? कुछ अच्छा करने के लिए आपने कोशिश की लेकिन हल्की फुल्की कमी कहीं रह गई? जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, कोई भी मेडिकल स्टाफ है, या जो जी दूसरे भी स्टाफ है जो इस घड़ी में अपनी जान दांव पर लगाकर और अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, उन जी सबको बिल्कुल एक जितनी उनकी तारीफ की जाए, जितनी उनकी सराहना की जाए, वो कम जी है। डॉक्टर्स क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट्स के बीच में रहते हैं, पेशेंट से काफी टच में रहते हैं, तो हम्म, डॉक्टर्स को बिल्कुल होटल्स के अंदर उनका एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया। पर साथ ही जब अगर किसी की भगवान ना करे इस अपनी ड्यूटी करते हुए किसी की जान चली जाती है, क्योंकि जान तो सारे जोखिम में डाल ही रहे हैं, तो वो जी सम्मान राशि 1 करोड़ की दिल्ली सरकार ने डिक्लेयर की है, वो जी सबके लिए एक जैसी है। चाहे वो कोई कर्मचारी है, चाहे डॉक्टर है, चाहे किसी भी तरीके से वो अपनी ड्यूटी दे रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, वो सम्मान राशि सबके लिए एक है। पर फिर भी अगर किसी को अगर कुछ लगता है, तो सरकार जरूर उसके ऊपर काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जरनैल सिंह जी हमें वक्त देने के लिए, और सरकार की तरफ से क्या कुछ काम हो रहे हैं ये बातें जो है हमारे साथ साझा करने के लिए, बाकी विपक्ष के सवालों के भी जवाब देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू श्रमित जी। आप सब भी अपना ध्यान रखें और पंजाब केसरी, न्योदय टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल लॉकडाउन का फॉलो करें, इसमें बचाव ही समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।